हम लोग डोमेन रेंज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वन वन ऑन टू और इनवर्स, ये तीन टॉपिक आपका ट्वेल्थ के सिलेबस में है। ट्वेल्थ में आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा पार्ट वन फर्स्ट वाला, तो उसमें शुरू में ही दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का एक टॉपिक दिया हुआ होगा। तो उसमें रिलेशन हम सबसे लास्ट में बताएंगे बोर्ड्स के समय, और फंक्शंस अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें वन वन और ऑन टू पढ़ना है। तो वन वन ऑन टू और इनवर्स, ये तीन टॉपिक, और कंपोजिट फंक्शन फॉर गॉफ, ये चार टॉपिक आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है। तो ये डोमेन और रेंज के बाद पढ़ना है। पता नहीं कैसे सिलेबस सेट किया है, डोमेन और रेंज 11th में कर दिया, जबकि डोमेन और रेंज काफ़ी चैलेंजिंग है। और उसके बाद का टॉपिक जो है ना, वन वन ऑन टू इनवर्स कंपोजिट फंक्शन वगैरह जो है ना, वो ट्वेल्थ में है। तो अब ट्वेल्थ का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफ रियल से रियल है और एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो इसका रियल टू रियल का मतलब क्या हो गया, डोमेन रियल, अब को डोमेन भी रियल दिया हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये वन वन और ऑन टू है, और अगर है तो एफ इनवर्स एक्स निकाल दें, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टिबल होने के लिए वन वन और ऑन टू एक नेसेसरी कंडीशन। टेस्ट ऑफ वन वन आप तीन तरीके से चेक कर सकते हैं, और अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीका आपका यूज आएगा, इसलिए हम तीनों तरीका आपका डिस्कस कर देते हैं। पहला तरीका क्या है, fx1 fx2 लेकर के चलो, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 और 4x2 प्लस 3, x1 बराबर x2। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं, और ये आ जाता है x1 बराबर x2, तो इसका मतलब f इज 1 1 मैपिंग। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड, y बराबर fx बराबर 4x प्लस 3, यानी y बराबर 4x प्लस 3 रहे। आप इसका चित्र बनाइए। चित्र x बराबर 0 तो y बराबर 3, अब y बराबर 0 तो x बराबर -3/4। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, y बराबर 4x प्लस 3। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच करके देखिए, आपको दिख जाएगा अगर ये कहीं भी एक से ज्यादा बिंदु पे कट करता है तो 1 1, यहाँ तो दिख ही रहा है कि कहीं भी एक से ज्यादा बिंदु पे एक से ज्यादा बिंदु पे अगर नहीं कट करेगा तब 1 1, कट करेगा तो मेनी 1। तो ये तो साफ दिख ही रहा है कि कहीं भी एक से ज्यादा बिंदु पे कट नहीं कर रहा है, तो f इज 1 1, सिर्फ एक ही बिंदु पे कट कर रहा है इसलिए। मेथड थर्ड, तीसरा मेथड क्या है, fx बराबर 4x प्लस 3 रहे तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा 4, अगर ये कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव आता है, यानी y बराबर fx इज इंक्रीजिंग, डोमेन में ये कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव आता है, तो f इज 1 1। इसका कारण क्या है कि अगर ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ऐसा स्थिति में x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है ना एक ही जगह पे कट करेगा, और अगर ये कहीं पे 0 होकर के फिर नीचे की ओर जाता है तब दो बिंदु पे कट करेगा। तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, ये कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव आता है पूरे डोमेन के वैल्यूज के लिए, तो 1 1 हो जाएगा। अगर डोमेन में कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, यानी साइन चेंज कर जाएगा, यानी डोमेन के किसी एक बिंदु पे अगर 0 हो जाएगा, तब ऐसा स्थिति में डिफरेंशिएशन उसका 1 1 और ऑन टू उसका फेल हो जाएगा, वो मेनी 1 ऑन 2 हो जाएगा। तो ये तीन तरीका है 1 1 और ऑन टू चेक करने, 1 1 चेक करने का। अब
टेस्ट ऑफ ऑन टू कैसे चेक करेंगे? तो ऑन टू का डायरेक्ट रिलेशन रेंज से है, क्योंकि आपको बताया थे कि अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। यहाँ कोडोमेन क्या है? टोटल रियल नंबर, ये कोडोमेन है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तब ऐसा स्थिति में फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, चूंकि f रियल से रियल दिखा रहा है, ये वाला x का वैल्यू यानी x माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है। अगर 4x करेंगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, अब 4x प्लस 3 करेंगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। y का वैल्यू होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक टोटल रियल नंबर, रेंज होगा टोटल रियल नंबर। अगर ये टोटल रियल नंबर जो है, यहां ध्यान से देखिए किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। आप थ्योरी याद कीजिए 1 और ऑन टू का। आज चैप्टर बनाने से पहले ग्राफ लेक्चर, फंक्शन लेक्चर 1 आप लोग देख लेंगे, क्योंकि उसमें 1 और ऑन टू दोनों बताया है थ्योरी के रूप में। तो आपको ऑन टू के लिए क्या बताया था? रेंज यानी एफ ए अगर बी यानी कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो वो ऑन टू हो जाता है। तो यहां क्या देख रहे हैं? रेंज हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत तक y का वैल्यू। अब देखो रेंज कितना जरूरी है, और कोडोमेन के बराबर हो गया क्योंकि कोडोमेन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो f इज ऑन टू। ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं और इनटू को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, इसलिए f इज 1 एंड ऑन टू। हम 3 मेथड लिख दिए, उसमें से कोई एक मेथड आप सफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों का जरूरत नहीं है, कहीं पे ये यूज कर सकते हैं, कहीं पे ये, कहीं पे ये, जहां आपको सुविधा जो हो, ठीक है। चूंकि f इज 1 एंड ऑन टू, f इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब f इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि फंक्शन इज इनवर्टिबल। याद होगा आपको 1 और ऑन टू रहता है तभी इनवर्टिबल होता है। अब आपके पास y बराबर 4x प्लस 3 है, 1 और ऑन टू रहता है ना। तो देखो नॉर्मल फंक्शन y जो रहता है x के टर्म में लिखाता है, इनवर्स में हम क्या करते हैं, x को y के टर्म में लिखने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि 4x बराबर y माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस 3, और इसको क्या करते हैं 4 बटा में आ जाएगा। चूंकि y बराबर fx है तो x बराबर क्या होगा, f इधर आकर के f इनवर्स y हो जाएगा, यानी x को हम f इनवर्स y माइनस 3 बटा 4 लिख सकते हैं। यहाँ y के जगह आप x लिख दीजिए, क्योंकि x के टर्म में फंक्शन लिखा जाना चाहिए। तो जहां जहां y है वहां वहां x कर दीजिए, जहां जहां y है, यानी कि fx बराबर आपके पास 4x प्लस 3 है, तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनवर्स चेक करने से पहले 1 और ऑन टू चेक होना जरूरी है। ऐसे तो इनवर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक 2-3 लाइन में हमेशा इनवर्स निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं है तो इनवर्स उसका नहीं निकल सकता है, और यही में सब बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह से पढ़ लेते हैं, y बराबर साइन x है तो x बराबर साइन इनवर्स x, ये लिख तो देते हैं लेकिन ये चेक ही नहीं करते कि 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो आप चित्र जब बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि x माइनस 1 से 1 के बीच में, y माइनस π/2 से π/2 के बीच में 1 और ऑन टू होता है, इसलिए ये फंक्शन लिखा जाता है, ये कंडीशन लिखा जाता है। लेकिन जो बच्चे सो पढ़ाई करते हैं ना, तो ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि आखिर हम इनवर्स कब निकाल सकते हैं। अगर 1 और ऑन टू आप चेक नहीं किए, डायरेक्ट इनवर्स निकाल रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, वो गलत आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।
देखिए एनसीईआरटी में जो सवाल दिया हुआ है ना उसमें लैंग्वेज ही सब कुछ है। सवाल तो थोड़े ही दिए हुए हैं लेकिन बहुत गजब तरीके से दिए हुए हैं। जैसे इसमें देखिए आर रियल माइनस वन यानी रियल टोटल रियल नंबर है, जीरो को छोड़ के माइनस जो रहता है उसको छोड़ना पड़ता है। को डोमेन है टोटल रियल नंबर जीरो को छोड़ के। एफ एक्स बराबर दिया हुआ 1/x इज 1 ऑन 2। आपको साबित करना है कि ये 1 और ऑन 2 है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि अगर डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से और को डोमेन जस का तस रखा जाए तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रेंज, ऐसा स्थिति में रेंज क्या होगा। उसके बाद टेस्ट इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, इंजेक्टिविटी 1 और सर्जेक्टिविटी ऑन 2 आपको चेक करना है। चूंकि एफ एक्स बराबर 1/x दिया हुआ है और x नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, टोटल रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0, तो जब इसका चित्र बनाएंगे तो आपको ये पता है कि इसका चित्र ये बनेगा। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये बनेगा। ठीक है, अब आपको टेस्ट ऑफ 1 आपको दिख रहा है क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पे एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, तो ये 1 आपको दिख रहा है। लेकिन अगर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आए तब कैसे कीजिएगा, fx1 fx2 x1 बराबर x2 यानी कि f is 1 टेस्ट ऑफ ऑन 2 y बराबर 1/x है, x नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि डोमेन टोटल रियल नंबर होगा खाली 0 को छोड़ के। तो जब x y के टर्म में लिखिएगा तो y नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए बटा में वही चीज आ गया है। तो y के टर्म में अगर लिखिएगा तो उसका रेंज निकलता है, रेंज क्या निकल जाएगा, टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के। और यहां से ध्यान दीजिएगा तो वो किस चीज का दिया हुआ है, टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के को डोमेन दिया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब f is on 2, क्यों, रेंज को डोमेन के बराबर हो गया। अगर कोई एलिमेंट छूटता तो ऑन 2 नहीं होता। तो f is 1 एंड ऑन 2, तो पहला पोर्शन तो हो गया। अब हम लोग के पास सेकेंड पार्ट बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फंक्शन इज सच दैट नेचुरल नंबर से, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डोमेन रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो डोमेन आपके पास था टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के, उसको रिप्लेस किए नेचुरल नंबर से, और को डोमेन आपके पास हो गया टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के। यानी कि डोमेन आपके पास क्या हो गया, x का वैल्यूज, x इज सच दैट x बराबर 1 2 3 4 5 6 7, क्यों, टोटल नेचुरल नंबर, यानी x का मान आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये हो रहा है। y बराबर 1/x है, तो y का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, 1 1/2 1/3 1/4, क्योंकि x का मान
उस फंक्शन में भर रहे हैं तो बाई का मान बताया था ना, एक्स के कारण बाई का मान। देखिए बिना रेंज का आप ऑन टू पढ़ सकते हैं, ऑन टू 12th में और रेंज 11th में। अब समझ लीजिए कि किस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है और किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे। अब ये देखिए सबसेट है कोडोमेन का, क्यों? एज कोडोमेन जो है वो टोटल रियल नंबर जीरो को छोड़ के है, जबकि ये वैल्यू आया है 1/2 यानी एक से जीरो से एक के बीच का वैल्यू आया है। ये जाकर के जीरो हो जाएगा, 1/∞ जो है ना वो जीरो हो जाएगा। जीरो से एक के बीच में वैल्यूज आया और में नेचुरल नंबर वाला वैल्यूज आया। तो जितना भी रियल नंबर है जीरो को छोड़ के उसका सिर्फ सबसेट आया, छोटा सा हिस्सा आया, क्योंकि उसमें 2, 3, 4, √2, √5 ये सब हो सकता है टोटल रियल नंबर, खाली जीरो को छोड़ के। और ये बहुत थोड़ा सा नंबर आया है। तो रेंज जो है ना सबसेट हो गया कोडोमेन का, बराबर नहीं हुआ। पीछे वाला क्वेश्चन में इसमें क्या था, रेंज जो है वो टोटल रियल नंबर जीरो को छोड़ के आया था, तो कोडोमेन के बराबर आ गया था, ठीक है। इसमें रेंज जो है ये आया जो कि इसका सबसेट आया, क्योंकि इसका बहुत सारा जो नंबर्स है इसमें नहीं है। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ऑन टू नहीं है। अब टेस्ट ऑफ 1 अगर करते हैं तो y बराबर अगर 1/x अगर है तो यहां हम देख रहे हैं 1/2, इसमें देख रहे हैं 4 डिफरेंट नेचुरल नंबर वैल्यूज ऑफ x, y बराबर 1/x इज डिफरेंट फॉर ईच डिफरेंट वैल्यूज, मतलब हर के लिए अलग अलग रिपीट करता है तब ना मिनी वन होता है। तो देखिए कोई रिपीट कर रहा है 1 पे 1/1, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, एक को वैल्यू तो रिपीट नहीं कर रहा है। इसके लिए f इज 1, इसका मतलब f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव ऑन टू को कहते हैं, तो ऑन टू तो हुआ नहीं और 1 है, क्योंकि हर वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चंस इन्वॉल्व था। पहला में बोल रहा था कि एफ रियल नंबर जीरो को छोड़ के, रियल नंबर जीरो को छोड़ के से हमको 1 और ऑन टू चेक करना था, तो हम 1 और ऑन टू दोनों चेक कर दिए। देखिए x बटा में है इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, टोटल वैल्यू हो सकता है जीरो को छोड़ के। इसमें y बटा में है तो y का मान टोटल रियल नंबर जीरो को छोड़ के कोडोमेन के बराबर है, इसलिए 1 और ऑन टू हो गया। अब दूसरा में बोल रहा है कि डोमेन को नेचुरल नंबर से बदल दो, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 से बदल दो, तब 1/x का वैल्यू आ गया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, रेंज ये हो गया। रेंज में टोटल वैल्यू नहीं आ रहा था, क्योंकि कोडोमेन वहां बोल रहा था टोटल नंबर जीरो को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू जो है जीरो से एक के बीच का ही खाली वैल्यू आ सका है, बाकी वैल्यू नहीं आया है, इसलिए नॉट ऑन टू हो गया। और हम 1 कैसे चेक किए कि वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू भर दिए 1 2 3 4 5 का y बराबर 1/x में वैल्यू भर दिए, तो हर बार देखे कि डिफरेंट वैल्यू आया, डिफरेंट वैल्यू आया तो 1 हो गया। अब ये इस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता है, और ये सब 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, बच्चे आंसर ही नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन होते हुए भी। नोट कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर fx बराबर x², इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है, यानी 1 और ऑन टू चेक करना है। दूसरा में z से z यानी z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। आप लोग एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो z को सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है।
और तीसरा में एफ रियल नंबर से रियल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहां आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो तीनों में सवाल सेम है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन तीनों में वो जो सेट डोमेन और को डोमेन है वो चेंज है और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे पहला सवाल में अगर डिस्कस किया जाए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, बच्चे यही नहीं समझ पाते कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है डोमेन और ये लिखा हुआ है कोडोमेन। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनंत तक। एक के लिए एक, दो के लिए चार, तीन के लिए 9, चार के लिए 16, 5 के लिए 25, वैसे ही बढ़ते चल जाएगा। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। टेस्ट ऑफ 1 1 कैसे चेक होगा? तो डोमेन क्या है? डोमेन नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ each natural number is unique, मतलब हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर यूनिक होगा। 1 का जैसे 1 होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 बराबर नहीं है, तो 1 और 2 का स्क्वायर भी बराबर नहीं है। तो इससे किस निष्कर्ष पे पहुंचे? f इज 1 1। आप देख रहे हैं एक को नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, किसी का भी इमेज किसी पे डायरेक्ट रिपीट नहीं कर रहा है। टेस्ट ऑफ ऑन 2, ये इंजेक्टिव हो गया, ये सर्जेक्टिव चेक करने के लिए। रेंज क्या होगा बताओ? 1 4 9 16 25 26 यही होगा ना। 1 2 3 4 का स्क्वायर जो मैप करता है उसी को ना लिखते हैं। 1 4 9 16 25, बाकी सब मैप नहीं किया है। और जो कि सबसेट है नेचुरल नंबर का, क्योंकि 2 3 5 6 7 8 छूट गया है, 10 11 12 13 14 15 छूटा है, मतलब बीच में एलिमेंट छूट रहा है। तो आपको बताया था कि एक भी एलिमेंट अगर छूटेगा ना तो वो ऑन टू नहीं होगा। यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट छूट रहा है, तो f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। जहां तक दूसरा सवाल का बात है, f z से z तक के लिए, तो z से z तक के लिए 0 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -3 अनंत तक सेट ऑफ इंटीजर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। 1
-1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक। देखो 0 का 0, -1 का स्क्वायर क्या है, -1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9। देख रहे हैं, -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर टेस्ट ऑफ 1 अगर बोल रहा है तो यहां देखते के साथ ही आपको पता चल रहा है f1 बराबर भी 1, f-1 बराबर भी 1, f2 बराबर 4, f-2 बराबर 4, f3 बराबर 9, f-3 बराबर 9, f4 बराबर 16, f-4 बराबर 16। इससे हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि f इज नॉट 1 क्योंकि नंबर रिपीट कर रहा है ना, 3 के लिए -3 के लिए सेम, 2 के लिए -2 के लिए सेम, 1 के लिए -1 के लिए सेम। तो इससे हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 1 नहीं है। टेस्ट ऑफ ऑन टू चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन टू चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए हमको रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज क्या होगा, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36। क्यों, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। तो ओवरऑल रेंज तो यही ना होगा, 0, 1, 4, 9, 16, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है। तो ये क्या देख रहे हैं, ये सबसेट हो रहा है टोटल इंटीजर्स का, क्योंकि 2, 3, 5, 6, 7, 8 माइनस वाला सारा ये सब तो छूट रहा है, तो ये सबसेट आ रहा है। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब f इज नीदर 1 नोर ऑन टू, and f is neither injective nor surjective। ठीक है, दो सवाल, सब में fx सेम का सेम है, लेकिन फर्क कितना पड़ रहा है। पहले इसको, ये दो को नोट कीजिए, फिर तीसरा बताते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें रियल से रियल fx बराबर x², पहला में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, दूसरा में इंटीजर से इंटीजर, और तीसरा में रियल से रियल। तो रियल से रियल में x का मान -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक बोल रहा है। तो y बराबर x² का अगर चित्र बनाएंगे तो वो चित्र कैसा बनेगा, इस तरह से, क्योंकि टोटल रियल नंबर वैल्यू भर रहे हैं। उसमें क्या होता है, पॉइंट बनता है, 1 पे 1, 2 पे 4, इस तरह से पॉइंट बनता है, लेकिन इसमें टोटल रियल नंबर डिस्कस हो रहा है, इसलिए टोटल बना है। तो टेस्ट ऑफ 1 ये तो देखने से ही लग रहा है कि मेनी 1 होगा, देखने से लग रहा है। ऐसे इस मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां देखिए, एक x के कोरस्पॉन्डिंग एक x1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 x2 आ गया। इसका मतलब f इज मेनी 1 फंक्शन या मैपिंग। टेस्ट ऑफ ऑन टू, x जो है -इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो x² 0 से इंफिनिटी होगा। y बराबर x² हम डिस्कस कर रहे हैं, तो y 0 से इंफिनिटी होगा। तो रेंज क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी,
रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का सबसेट, क्योंकि ये सारा नेगेटिव वाला छूट चुका है, स्क्वायर किए तो नेगेटिव रहा कहाँ, लेकिन मेरा जो को डोमेन दिया हुआ था, को डोमेन वो टोटल रियल नंबर है। टोटल रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, इसलिए सबसेट हो गया। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, f इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब f इज मेनी वन इन टू, f इज नीदर इंजेक्टिव नोड सरजेक्टिव। अब यही टेक्निकल चीज पढ़ना ही मैथमेटिक्स है, क्योंकि हर में y बराबर एक्स स्क्वायर ही है, क्वेश्चन सेम का सेम है, लेकिन हर बार फंक्शन का नेचर डोमेन और रेंज पे डिपेंड कर रहा है, डोमेन और को डोमेन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें नेचुरल नंबर x का वैल्यू भर रहा है, इसमें इंटीजर वैल्यू भर रहा है, इसमें x का नंबर रियल नंबर वैल्यू भर रहा है। उसी से ये को डोमेन नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है। तो आपको ये पढ़ने आता है तभी आपको मैथमेटिक्स पढ़ने आता है। और इसमें देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन को तीन तरीके से हम लोग तीन अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग क्वेश्चंस बन गया, वो आगे कंडीशंस दिया हुआ है, वही पढ़ना आपको सीखना है, ठीक है। ये तीनों एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था। और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। पहला में बोल रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, और दूसरा में इंटीजर से इंटीजर बोल रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। पहला में एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और दूसरा में जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर है। तो टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी पूछ रहा है। थोड़ा सा सब्र रख करके पढ़ने का चीज है ये, शुरू में थोड़ा लगेगा, टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप चीजें समझने लगेंगे। कैलकुलस बहुत थोड़ा चैलेंजिंग चीज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 64 65 66 इंफिनिटी तक। देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ये इंफिनिटी तक जा रहा है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 क्यूब करने पे। F1 के लिए टेस्ट ऑफ 1 ये भी आपको देखना है कि कहीं से कोई बाहर तो नहीं जा रहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी तक ये जाता है। चूंकि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का क्यूब नेचुरल नंबर होता है। और इसमें क्या देख रहे हैं, तो क्यूब ऑफ एक डिफरेंट नेचुरल नंबर इज डिफरेंट। यहाँ तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि अलग अलग नेचुरल नंबर का क्यूब भी डिफरेंट अलग अलग ही होगा, इसलिए f इज 1 ठीक है। टेस्ट ऑफ ऑन टू, यहाँ तो आप साफ देख रहे हैं रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, 1 8 27 64 इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये क्या है, सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। टोटल नेचुरल नंबर नहीं है, 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ मिसिंग है, इधर से फिर मिसिंग है, एक भी नंबर मिसिंग रहता तो ऑन टू नहीं होता। इससे सीधा सा मतलब है कि f इज नॉट ऑन टू,
इसका मतलब f is 1 1 and into, तो f is इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव। नोट कर लीजिए इसको, सेकंड कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए f z टू z है, यानी इंटीजर, यानी x का वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर दिया हुआ। तो यहां तो हम लोग डिस्कस कर ही सकते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये तो डिस्कस कर ही सकते हैं। इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -27 -28, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, -1 पे 1, -2 पे टेस्ट ऑफ 1 1 का टेस्ट क्या होता है? देखिए x बिलोंग्स टू z, तो x क्यूब भी z होगा एंड क्यूब ऑफ each इंटीजर इज ए डिफरेंट इंटीजर, हर एक के लिए अलग अलग होगा, इसलिए f is 1 1 साफ तौर पे दिख रहा है, देखो सबके लिए दिख रहा है ना। टेस्ट ऑफ, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ये पहला चैप्टर अगर ढंग से आप देखिएगा ना तो आपको एकदम बच्चे वाला लगेगा, बहुत आसान लगेगा। थोड़ा सा चीजें इंटरलॉक्ड है, चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, और जब आप ढंग से समझिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो बहुत छोटा छोटा बात पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे इसमें रेंज देखिए, रेंज क्या है? -27 -8 -1 0 1 8 27 इंफिनिटी तक, जो कि सबसेट है इंटीजर का, यानी सबसेट है z का। तो f इज क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू, क्योंकि एलिमेंट छूट रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि छूट रहा है, साफ दिख रहा है कि 1 1 है। आपको ये सोचना सीखना है, रटना नहीं सीखना है, सोचना सीखना है। तो इसका सीधा सा मतलब है f इज 1 1 नॉट ऑन टू का मतलब इनटू, इसका मतलब f इज इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव। नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, अगर आप डोमेन और रेंज नहीं जानते तो इसके बारे में सोचते कैसे? 11th में डोमेन और रेंज है, अब 1 1 और 1 2 12th में है, और ये डोमेन है, ये को डोमेन है, और हम लोग रेंज यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, वो कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज पढ़ने में शुरू में बहुत कठिनाई होता है, दम फूलने लगता है, ठीक है, लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ पूरा जो मैथमेटिक्स है वो सब एक एक क्वेश्चन में सारा मैथमेटिक्स से यूज हो जा रहा था, इनइक्वालिटीज वगैरह सारे चैलेंजिंग चीजें, तो इसीलिए टीचर वगैरह उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते, टाल देते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, अभी आप पढ़ रहे हैं तो क्या बिना डोमेन और रेंज का ये संभव है? नहीं आप पढ़ पाते। नोट कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जेई में बहुत बार पूछता है। जैसे एफ दिया हुआ रियल से रियल, एफ दिया हुआ √x बराबर x स्क्वायर, ठीक है, या शायद √x बराबर x दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है
कि आप बताइए एफ क्या है, क्या ये 1 1 ऑन 2 है, 1 1 इन 2 है, मेनी 1 ऑन 2 है, मेनी 1 इन 2 क्या है? यहां ये दिया हुआ है तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक्स के जगह इसके जगह एक्स स्क्वायर और फिर y बराबर एक्स स्क्वायर से बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, जबकि ये टेक्निकली सोचना ही गलत है। सबसे पहले ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, आपके पास दिया हुआ है f रियल से रियल, x माइनस अनंत से प्लस अनंत तक दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत वैल्यू दिया हुआ है। तो रूट एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों? एक्स नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है, और एफ रूट एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है तो नॉट डिफाइंड। क्यों? जब आपको फंक्शन पढ़ाए थे तो सबसे पहला नियम यही बताए थे कि अगर एक्स का यानी डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ डोमेन का अनंत वैल्यू छूट रहा है क्योंकि सारे नेगेटिव मान तो छूट ही रहे हैं। क्योंकि आप अगर -1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे ना, अगर आपसे कोई पूछेगा -1 वैल्यू निकालिए तो आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही फेल हो गया, रूट के अंदर माइनस होना है। -2 निकालने के लिए बोले तो ऐसे ही फेल हो गया, -3 निकालने के लिए बोले तब ऐसे ही फेल हो गया। क्यों? ये तो डिफाइंड ही नहीं है, जबकि x में आपको बोल रहा है उस फंक्शन में कि x का कोई भी मान भर सकते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, क्योंकि ये x का मान बता रहा है, ये को डोमेन बता रहा है, ये डोमेन ये को डोमेन, तो डोमेन तो टोटल रियल नंबर बोल ही रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग के पास नॉलेज का अभाव रहता है तो इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस कहीं भी पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आसान क्वेश्चन होते हुए भी हम लोग फंस जाते हैं। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, जानबूझ के लिख दिए थे, इसको नन होना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन लगाए, चारों के चारों गलत है। इसमें क्यों गलत है? क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि रियल टू रियल बोल रहा है, आगे वाला एक्स का वैल्यूज है, एक्स का वैल्यू रियल का मतलब क्या हो गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। आप जज करके देखिए, एफ रूट एक्स बराबर एक्स है, रूट तो नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो जब एक्स नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन डिफाइन कैसे होगा? फंक्शन फंस गया। जबकि फंक्शन में आपको बताया था कि एक वैल्यू भी फंसेगा एक्स का तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यहाँ एक्स का तो अनंत वैल्यू फंस सकता है, माइनस नेगेटिव वाला जितना वैल्यू है सारे वैल्यू फंस जाएंगे, इसलिए वो डिफाइंड नहीं है। तो है तो बहुत छोटा सा आईआईटी का क्वेश्चन, लेकिन आप चूंकि थ्योरी नहीं पढ़ते, थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत उटपटांग क्वेश्चंस बनाने के बावजूद आपसे क्वेश्चन वहाँ मिस हो जाते हैं क्योंकि आप थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, और सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में थ्योरिटिकल ही आने। तो थोड़ा सब्र रखिए, और अभी जो टॉपिक हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं वो ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स है, वही सब कुछ है, लेकिन फंक्शन पढ़ना पढ़ाना दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि ये कितना बड़े लेवल पे चीज़ है, और धीरे धीरे आपको चीज़ें कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे से जुड़ने लगेगा, और आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो जिसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक्स और वाई से ही बना है, और फंक्शन में हम एक्स और वाई के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चूंकि एक्स और वाई के बारे में इतना बड़ा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए शुरू में पढ़ने में काफ़ी तकलीफ देह होता है, और तकलीफ देह शुरू में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फल आपको यही पहुंचाएगा क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स आपका आसान कर देगा ये, ठीक है। क्योंकि डोमेन अरेंज के कारण ही सब कुछ है, ग्राफ से लेकर के इंटीग्रेशन से लेकर के लिमिट से लेकर के डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी सब कुछ उसी से है। इसलिए अभी थोड़ा तकलीफ भी हो तो आप मेहनत करके पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।